मैंने बताया अभी आपको 2000 से ज़्यादा ब्लॉक बना दिए अलग अलग एरिया के छोटे छोटे कॉलोनियों के, और उन 2000 ब्लॉकों की टोटल नगर निगम द्वारा जो जनगणना कराई गई है उसकी सूची हमें मिली है। 2000 से अधिक सेगमेंट उसमें बनाए गए हैं, और उनको देखने से और 2011 की जनगणना के सेगमेंट देखने से उसके अंदर भारी अंतर दिखाई दिया है। बहुत सारे क्षेत्रों में जनसंख्या कम करके दिखाई गई है, जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूं वार्ड 7 की, जो मेयर साहिबा का वार्ड है, वहां पर राजीव नगर की आबादी कम करके दर्शाई गई है। अगर बात करूं मैं विधायक जी के वार्ड की, तो वहां पर सिविल लाइंस की, जैकमपुरा की, सब क्षेत्रों की आबादी कम करके दर्शाई गई है। इसी तरह से पूर्व डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा के वार्ड में अर्जुन नगर, रामनगर, ज्योति पार्क, न्यू कॉलोनी, सब जगह की आबादी कम करके दर्शाई गई है। कुल मिलाकर के इसके अंदर भारी धांधली की है, और कुछ क्षेत्रों के अंदर आबादी अपेक्षाकृत रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। चकरपुर के अंदर, काटरपुरी के साथ लगती कॉलोनियों के अंदर, नाथुपुर गांव के अंदर, बादशाहपुर गांव के अंदर, इस तरह से इन वार्डों के अंदर आबादी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण से ये अनियमितताएं जो की जा रही हैं वो जनता के बीच में आई। चुनाव के लिए अंदर हम गुड़गांव की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। नगर निगम के अंदर जो धांधलियां हो रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच सर, में इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? मुझे लगता है कि कुछ वार्ड बहुत छोटे वोटों की स्थिति के अनुसार बनाए जाएंगे, कुछ वार्ड बहुत बड़े बनाए जाएंगे, जिससे विकास में असंतुलन पैदा होगा और क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। गुड़गांव नगर निगम के अंदर जनसंख्या किसी वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई गई है और किसी वार्ड में बहुत कम दिखाई गई है। तो ये जो जनसंख्या जिसने भी की है गलत तरीके से की है, इसका सही तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे सामने जनगणना होती थी तो गाँव के लोग साथ आते थे, टीचरें आती थी, आंगनबाड़ी वर्कर आती थी। अब की बार हमने सबसे पूछा कि कोई जनगणना करने के लिए इधर आया, तो सबने मना कर दिया, कोई सर्वे हुआ ही नहीं। तो ये जो पहली सरकार है ये चल रही है, इन्होंने घर में बैठ के ही जनगणना की या फिर कोई प्राइवेट लोगों से इन्होंने जनगणना कराई, तो ये जनगणना बिल्कुल ही गलत है। हर वार्ड के अंदर सामान्य जनगणना होनी चाहिए, जनसंख्या सामान्य होनी चाहिए। जिसकी लोग कहते हैं कि यहाँ से लोग चले गए, वो कम हो गए हैं, वोटर कम हो गए हैं, लोग चले गए हैं। कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं? आम आदमी पार्टी में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन का। जब इलेक्शन आएगा तो आपको गुड़गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर पता चल जाएगा कि आम आदमी कितनी जनसंख्या में जुड़ने वाली है। गुड़गांव के अंदर पूरा हरियाणा में जोर शोर से आम आदमी है। क्या सत्ता दल के कुछ लोग संपर्क में हैं आपसे? मेरे संपर्क में काफ़ी है। मैंने कम से कम 200 लोगों को कॉल किया। 200 लोगों में से 75 लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। वो समय आएगा तो समय आने पर पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी जोर शोर से गुड़गांव में जुड़ गई है। और ये जो वार्डबंदी कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। आम जनता इससे परेशान है। ये वार्डबंदी सही तरीके से करनी चाहिए, सही तरीके से जनगणना करनी चाहिए, और जनगणना करने के बाद में पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में नए लोग आए हैं और कौन से क्षेत्र में लोग गए हैं। गया कोई नहीं, ज़्यादा करके आए ही हैं लोग। ठीक है। लेकर मीटिंग रखी गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सुशीला कटारिया आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वार्डबंदी की जो मीटिंग है ये पिछली बार भी हुई थी, अब दोबारा हो रही है कल, और इसकी परत दर परत अभी हमारे उमेश जी हैं वो बोलते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वार्डबंदी को नहीं मानती है, और अगर आगे जनता को जागरूक करने के लिए हमें बार बार ऐसी पीसी करानी पड़े तो बार बार कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से वार्डबंदी में घोटाले किए गए हैं। जहाँ जनसंख्या बढ़नी थी वहाँ पे घटा के दर्शाई गई है, और जहाँ घटानी थी वहाँ बढ़ा के दर्शाई गई है। उसका सीधा सीधा असर लोकतंत्र की दुनिया में पड़ रहा है। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे चल रहे हैं? चुनाव को लेके अभी जो मुद्दा, पहला मुद्दा तो यही है कि ये जो
वार्डबंदी है वो ठीक से हो, जनगणना अगर कोई नहीं है तो कराई जाए। हम नहीं चाहते कि हम इसके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया करें, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव जो है वो डिले हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इस पीसी के जरिए जनता को बताना चाहा है कि वार्डबंदी में घोटाला किया जा रहा है।